प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं अगली क्लास जिसमें हम करेंगे सम बेस्ड डाई ऑन टू डाइज। सम बेस्ड यानी कि दो डाइज फेंकेंगे और उसके सम को निकालेंगे। कैसे सवाल है, चलो देखते हैं इन सवालों को। सवाल क्या है, ध्यान से देखो मेरे प्यारे लाडलो। देखो, बहुत ही अच्छा एक सवाल दिया है जिसमें टू डाइज, एक ब्लू और एक ग्रे कलर की है। अब सबसे पहले क्या है, ये क्या दिया है, ये कंपोजिट टेबल दिया है। क्या दिया है, कंप्लीट टेबल करना है आपको इस इवेंट का जिसमें सम जो है डाइस का वो 2 से शुरू किया है, क्योंकि 2 से ही शुरू होगा। 2 डाइस का सैंपल स्पेस नहीं देखा है, पिछली वीडियो में आप मेरी में देख सकते हैं सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा सैंपल स्पेस कैसा है। 2 डाइस का सैंपल स्पेस कैसा होता है, ऐसा होता है मेरे बच्चों। देखिए 1 + 1 2, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। देखो 2 ये हो गया सम, इन सब का 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका देखो 3, इसका 4, इसका 5, ऐसे अप टू 100 ये सबका सम है। तो ये सम को देखोगे तो सबसे मैक्सिमम 2 से लेकर 12 तक, यानी कि ये 12 और मिनिमम 2, यहां से स्टार्टिंग होती है। शुरुआत कहां से होती है, 2 से शुरू होती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टोटल आउटकम्स हमारी पॉसिबल 36 है मेरे बच्चों। मिनिमम देखिए 1 + 1, जैसे मैंने आपको बोला 1 + 1 कितना होता है, 2। अब देखो किसी और का 2 सम आया है, किसी और का सम 2 आया है, नहीं है। बिगेस्ट जो है वो 6 है। तो वैसे ही हमने 2 से लेकर 12 तक काउंटिंग कर ली। फर्स्टली सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करेंगे, 2 को। तो 2 किसका सम है, कितने का है, 2 सम। जो था वो 1 का था, ठीक है, इसलिए 1, क्योंकि 1 ही का था इसलिए 1/36, यानी कि टोटल आउटकम्स 36 है ये। ऐसे ही 3 सम कितने का है, 3 सम कितने का है, देखो मेरे प्यारे बच्चों 2 का है, इसका और इसका। तो इसलिए इन दोनों का यानी कि 2/36 कितना आ जाएगा बेटो, 2/36, वो हम यहां नोट कर लेंगे। नेक्स्ट को आ जाता है 4। अब सबसे पहले 4 सम चेक करेंगे, 4 किस किस का सम है। तो 4 सम क्या है, सम बार बार जो मैं बोल रहा हूं, देखो इन दोनों का जोड़ 4 है, इसका जोड़ 4 है, इसका जोड़ 4 है। जिस जिसका जोड़ 4 है मेरे बच्चों, वो हमने ढूंढने होते हैं। तो देख सकते हो 3 ओनली, 3 ही ऐसे डिजिट है जिनका सम 4 है, इसलिए हम इन्हीं डिजिट्स को उठाएंगे और उनको यानी कि 3/36 जो है हमारी आउटकम यानी कि प्रोबेबिलिटी बन जाएगी जब सम ऑफ द 2 डाइज इज 4 हो। ऐसे ही 5 के लिए निकालेंगे, 5 के लिए सम देखेंगे, कितने आगे हमारे 4 आगे, तो 4/36। नेक्स्ट 6 के लिए निकालेंगे अब सम, तो सम किस किस का 6 है, देख सकते हो आप। टोटल आ गए आपके 5। वो सभी आपने जो भी फेवरेबल आउटकम्स है यानी कि जिन जिन का सम 6 होता है वो सभी के सभी हमने नोट करने होते हैं। आगे आ जाता है टोटल 5 हो गया, तो आउटकम्स कितनी होगी, 5/36। अब इसको भी यहां पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम ढूंढेंगे 7। अब कितनों का सम 7 होगा, अब यहां से 7 के लिए ढूंढना है, जैसे कि 6 + 1 7। गुड, टोटल कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6। ये सभी क्या है, हमारे फेवरेबल आउटकम्स। ओके बच्चों, तो टोटल आउटकम्स कितनी होगी, 6। तो 6/36 इज द आंसर, और यहां पर हम नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से 8 का हमारे पास दिया है। अब 9 का देखेंगे, तो 9 का किस किस का सम आता है, इनका आ रहा है 4 का, तो 4/36। फिर 10 के लिए देखेंगे तो 5 5 एक 10 होते हैं, ये देखो 4 6 और 6 4, तो 3/36।
अब 11 का चेक करेंगे तो 11 का कितने का सम है 5 प्लस 6 और 6 प्लस 5 तो 2 फेवरेबल आउटकम सो 2 ओवर 36 तो ये आपका आंसर रहेगा 2 ओवर 36। अब आपको क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। अगला सवाल आपकी बुक का ये है कि a student argues that there are 11 possible outcomes 11 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बोला ये पॉसिबल आर्गुमेंट्स कितनी है 11 है मगर अब हर एक के लिए जो है 1/11 प्रोबेबिलिटी है। क्या आप इससे एग्री हो तो जस्टिफाई करके बताओ। तो हम बोलते हैं कि सभी का सभी सम जो है वो 11 नहीं होगा। नंबर ऑफ द 11 sums are not equally likely. For example, sum of the two dice are 2. No, there are only one favorable outcome. एक जो फेवरेबल आउटकम है वही होगी, ज्यादा नहीं होगी। लाइक दिस, अब 2 डाइस का एक ही सम आया जो आया 1 1 और सभी का थोड़ी आया, इसलिए हम इसके साथ मतलब सेटिस्फाइड नहीं है आर्गुमेंट के साथ। तो आप क्या लिखेंगे, जैसे अब इन्होंने और दिया है हमने 2 डाइस के लिए सम 3 है तो नहीं 3 भी आएगा, 4 के लिए भी आएगा, 5 के लिए भी आएगा, हर किसी के लिए आएगा। सो hence the probability cannot be equal to 1/11। तो ये आपको आंसर देना है। अगला सवाल, a die is thrown twice, what is the probability that 5 not will be come either up, 5 will come up at least once। सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी यानी कि 2 डाइस का सैंपल स्पेस लेंगे, ये वाला, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर टोटल आउटकम्स कितनी होगी 36। अब बोला है 5 will not कम अप यानी कि 5 नहीं है, तो 5 किस किस में, ये देखो ये 5 वाली लाइन है, इनमें भी 5 है, सेकंड टाइम पर आ रहा है, तो इनको हम क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों रिप्लेस, यानी कि हटा दो। हटा दो तो हटाएंगे तो कैसे हटेगा, ऐसे। अब देखो हटा दिया मैंने, कहीं नहीं दिख रहा है, तो अब टोटल कितने बच गए, टोटल बच गए हमारे, देखो कितने हो गए 25। तो 25 लेफ्ट जो बचे हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 25 ओवर 36। 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, 5 ही आया कम से कम। अब 5 ही आया तो और सारे हट जाएंगे, 5 वाले रह जाएंगे जो मैंने हटाए थे ये। तो टोटल कितने आ गए, टोटल आ गए आपके 11। तो प्रोबेबिलिटी इज 11 ओवर 36। तो इस सवाल का बच्चों हल है, आंसर है, पहले 5 को निकालना था कि 5 नहीं आएगा, एक बार हमने बोला सिर्फ 5 ही वाले लेने हैं तो इसलिए ये 5 वाले ही लिए हैं। अगला सवाल बोला है कि एक 20 बल्ब का लॉट है, 20 बल्ब मतलब एक डब्बे के अंदर 20 बल्ब रखे हैं जिसमें से 4 डिफेक्टिव है और 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम एट लॉट, मतलब एक बल्ब उसमें से निकालेंगे लॉट में से। अब बताओ कि जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव है, तो टोटल बल्ब जो हैं वो कितने हो गए 20 बल्ब ये हैं, 4 उसमें डिफेक्टिव भी हैं, तो टोटल बल्ब इज 20। नंबर ऑफ आउटकम इज 20, तो डिफेक्टिव बल्ब इज 4। सो नॉन डिफेक्टेड जो खराब नहीं है वो कितने हो गए 16। तो अब आगे बोला क्या है डिफेक्टिव बल्ब, तो डिफेक्टिव कितने थे 4, तो आंसर कितना आएगा हमारा आ जाएगा 4 ओवर, बोलो शाबाश 4 ओवर 20। तो आंसर इसको काट कर कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। दैट इज द आंसर 4 ओवर 20। टोटल ऊपर आ गया खराब
और टोटल बल्ब कितने थे 20 थे, इसलिए आ गया 1/5। नेक्स्ट वाले में पूछा है कैन नॉट बी नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब उसको रिप्लेस भी नहीं किया जाएगा। तो अब कितना आएगा, देखो रिप्लेस नहीं किया जाएगा, जो बल्ब लिया टोटल बल्ब 20 थे, उसमें से जैसे हमने निकाल लिया तो अंदर कितने बल्ब रह गए 19। तो अब क्या है, अब बोला है कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो खराब नहीं है, वो बल्ब खराब नहीं है, तो खराब नहीं है तो क्या होगा, तो टोटल रह गए आपके 9, खराब नहीं है तो नॉन डिफेक्टिव यानी कि चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल बल्ब 19 माइनस 4, टोटल रह गए 15। तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी आ गई 15/19, क्या आ गई 15/19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 डिफेक्टिव, सेम सवाल डिफेक्टिव पर ही हम क्वेश्चंस हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, कंपिटिटिव के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं जो कि मिक्स कर दिए गए 132 में, तो इन 12 को उसमें प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है, टोटल ये हो जाएगा। आगे बोला है नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड वेदर और नॉट, मतलब हम पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा जो आपका पेन है वो डिफेक्टिव है, विच पेन इज डिफेक्टेड, वी आर नॉट टू बी पॉसिबल टू फाइंड आउट कि कौन सा आपका बल्ब सॉरी पेन खराब है। तो अब हम बोल रहे हैं कि वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन इज गुड वन, जो हमने निकाला वो सही पेन है। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स हाउ मेनी, टोटल पेन इज 144 and your probability for good pen is no, we know that good pens is 132, so the probability is 132 over 144. You can multiply by 12, that is 11 over 12. So this is the answer for that question. सभी को क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही इजी था। 132 पेनों में जो है वो 12 पेन मिक्स हुए थे और जो हमने टोटल पेन 144 हो गए थे, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि जो हमारे पेन सही पेन है, गुड वन है, उन्हीं की निकालनी थी, इसलिए गुड वन ओवर टोटल पेन लिया। अगला सवाल है अ लॉट ऑफ कंसिस्ट 144, वही सेम सवाल 44 12 आर डिफेक्टिव, उसी के अंदर, ठीक है, द अदर आर गुड, नूरी बाय, नूरी ने पेन खरीदना है। अब बोला है अगर डिफेक्टिव हुआ ना भैया तो नहीं लूंगा मैं पेन, तो नूरी ने कहा है तो नहीं लेंगे। तो शॉपकीपर ने जब पेन निकाला, शॉपकीपर ने बॉल पेन जब निकाला, तो बताओ कि उसने पेन खरीद लिया, उसने पेन नहीं खरीदा। ये दो पार्ट अलग अलग से हैं। क्या क्या है कि जो पेन थे बॉल पेन, उसमें हमारे 144 थे जिसमें से 20 खराब थे। जब नूरी ने मांगा तो वो बोला कि अगर नूरी उसको खरीद लेती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसने खरीदा है मिक्स पेनों में से, और उसने नहीं खरीदा है। तो कंडीशन ये लगाई थी कि अगर पेन जो है वो सही होगा तो ही खरीदेगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं परचेज करेंगे। तो देन टोटल पहले पेन्स देखिए 144, 20 आर डिफेक्टिव, तो गुड पेन्स आर 124, सो इट बाय, तो उसने अगर परचेज किया है तो देन द प्रोबेबिलिटी इज 124 over 144, देन यू कैन cut and that one is the 31 over 36 is the result. So we go to next part, she will not buy it. So Noori will not buy a pen, so the pen is defective, so she is not buying a pen. So it is the probability for defective total pens are 20.
So the probability is 20 over 144. You can multiply and the calculation, and then the answer is 5 by 36. This is the result for this type of questions when the defective and the total good things are mixed in this question. So you can simplify and listen carefully these questions. Then next question we go. The question is from the NCERT questions we take from the NCERT book, so you can listen carefully. Suppose that you drop a die at random on the rectangular region in the following figure. जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके अंदर एक हमने सर्कल डाला है और इसके अंदर हमने एक डाई को फेंकना है। अब हो सकता है डाई अंदर जाए, डाई बाहर गिरे, पर डाई जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड में फेंकी गई लाइक दिस। दैट वन इज द डाई एंड डाई इज गॉन इन द सर्कल, बट in other case the die is outside the circle, and when again we see the die is outside the circle, and then again we die is inside the circle. Okay, so again die is outside the circle. So we see number of times the die is inside and outside the circle. So we start the solution. The area of the rectangular, why the formula is in the previous classes we also discussed in the chapter is area, and the area of the rectangle is length into breadth. So the length is 3 meter and the breadth is 2 meters. So we multiply by 3 into 2, 6 meters square, the area of rectangular field, and also we find the area of the circle. So the area of the circle is how much? Firstly, we see in the circle 1 centimeter of the diameter is given in this question. So we find out firstly radius of the circle. So the radius of the circle is the half of the diameter. You know that one is 0.5, 0.5. Also we call as a half, 1 by 2, 1 by 2. Okay, so the area of the circle is pi r square. The area of the circle is pi r square, and put the value of r in the formula is that one, and you can simplify square to 2 2s are 4, so pi by 4 is the area of the circle. So then find the probability of land inside the circle, कि आपका जो डाई है वो इनसाइड द सर्कल में ही लैंड हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सो the probability of the die in land in the circle is pi by 4 over 6, the total area of the rectangular field. So then you multiply by 4 is by 6, that one is pi by 24. That is the solution of this question. So you can be here and listen carefully and solve these questions. Then we go the next question. Question is, which of the following argument are correct or which are not correct? ये जो क्वेश्चन है वो हमारा करेक्ट और इनकरेक्ट के ऊपर डिपेंड है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने ये सिर्फ जस्टिफाई करना है, जैसे कि 2 हेड्स के लिए, 2 टेल्स के लिए, 1 ईच ऑफ देम के लिए, लाइक दिस। मैं समझाना चाहूंगा आपको कि साइमल्टेनियसली जब भी हम टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। बट अब इन्होंने बोला है कि जब 2 हेड होंगे तब हमारा 1/3 आता है, 2 हेड हो, टेल होंगे तब भी यही आएगा, 1 हो तो भी आए। ऐसा होता है? नहीं होता है मेरे खुदा, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चों। कैसे नहीं होगा? देखो टोटल इवेंट 2 डाइस का कितना आ गया,
4। अब पहले हम हेड के लिए निकालते हैं, तो कितना आएगा, हेड कितने हैं 1, तो द प्रोबेबिलिटी कितने आगे हेड 2, तो इसलिए 1/4। टेल्स कितने हैं 2 टाइम्स 1, तो 1/4, और number of 1 times of head and tail is coming 1 times and the total event is 2, so 2/4, the probability is 1/2। ओके, और क्वेश्चन में हमारे पास 1/3 है, इसलिए आर्गुमेंट इज राइट वन, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि अ डाई इज थ्रोन, देयर आर द 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और इवन नंबर। अब ऑड नंबर हो, जब भी हम डाई फेंगे ऑड नंबर आए इवन नंबर आए, पर उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो 1/2 आती है। यस या नो आप कमेंट करिएगा, जल्दी से आप सोचिएगा अपने माइंड में, मैं आपको आंसर देने वाला हूं। सबसे पहले हमारा 2 डाइस के लिए फेंकते हैं तो वही आएगा HHTT, वैसे ही हमारा वो कॉइन्स में होता है, तो डाइस में 1 to 6 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो फर्स्टली हम वी सी फॉर द ऑड नंबर, तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स इन द डाई, तो डाई नंबर इज, टोटल नंबर इज 6, ऑड नंबर इज 3, बिकॉज जो भी आपके 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो ऑड नंबर आगे टोटल 3, तो 3/6 इज द प्रोबेबिलिटी, और 1/2 से ये हमारी मैच हो गई है। नेक्स्ट, अब इवन नंबर के लिए भी चेक कर लेते हैं ये सही बोला है या गलत बोला है। इवन नंबर भी वही होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए 3/6, और ये भी मैच हो गया है आर्गुमेंट, तो इसलिए हमारा जो आर्गुमेंट है या इस क्वेश्चन में जो आर्गुमेंट दिया था मेरे प्यारे बच्चों वो बिल्कुल सही दिया। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट क्लास की यानी कि अगली वीडियो देखें और इन क्वेश्चंस को कवर करिए। जय हिंद, जय भारत।